हेलो दोस्तों, और क्या हाल है आपके। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है। मुझे आइडिया है बहुत ज़्यादा दिन हो गए, लगभग 1 मंथ हो गई है, लगभग इतना 1 मंथ तो हो गई है। और हमने अगला टॉपिक जैसे हम रुक गए थे प्लॉट लोन में, उसके बाद हमने बताया था कि हम फ्लैट लोन और कॉम्प्लेक्स लोन दोनों बताएंगे। मैं ये दोनों वीडियो एक में ही करना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें सिर्फ एक ओनर है और इसमें कई ज़्यादा ओनर हो जाएंगे, बाकी सेम डॉक्यूमेंटेशन होंगे। डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने होंगे तो मेरी पिछली वाली 3 वीडियो आप पूरी देखिए, आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ जाएंगे। इसमें जो भी बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वही बात करने में आएगा, इसलिए आप पहले वाली सब वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है हमारा कॉम्प्लेक्स लोन और फ्लैट लोन। कॉम्प्लेक्स लोन यानी कि जो हम बनाते घर वगैरह, उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक वगैरह रहते हैं। जैसे कि बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉक यानी कि फ्लैट, दोनों एक जैसे ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। उसमें क्या रहता है कि ये कोई कंपनी भी बना सकती है या इंडिविजुअल पर्सन भी बना सकता है कॉम्प्लेक्स लोन। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी में समझ लेता हूँ, कंपनी ने एक ज़मीन ली, ज़मीन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनाया और कॉम्प्लेक्स बनाने के टाइम उनको पेमेंट की ज़रूर पड़ी, और जो भी वो पेमेंट था आप इसको प्रोजेक्ट लोन भी बता सकते हो, वो प्रोजेक्ट लोन की तरह भी आप इसको गिना सकते हो। तो आपने जो भी ज़मीन या प्लॉट लिया हो, प्लॉट भी कह सकते हैं, और बड़ी ज़मीन यानी कि बहुत बड़ी ज़मीन रहती है तो ज़मीन या प्लॉट के ऊपर आपने एक टूर्नामेंट बनाने का या फिर कोई बिल्डिंग बनाने का सोचा, जिसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। या फिर आपने सोचा कि बहुत बड़ा मॉल बनाना है, मॉल भी बोल सकते हैं, मॉल वगैरह जिसमें कई सारी दुकानें रहती है और जो टूर्नामेंट रहती है उनमें कई सारे छोटे छोटे फ्लैट रहते हैं, वो दोनों सेम ही कंडीशन है। तो उनका 80% तक आप लोन ले सकते हो। अगर आपको सेल आउट करना है तो आप मेरे हिसाब से आप कस्टमरों की लोन करवाइए, मेरे हिसाब से। वो मैं फ्लैट लोन में बताऊंगा या शॉप लोन में बताऊंगा, दोनों में से एक। आप हो सके तो उनके टोकन के ऊपर ही आपका बनाइए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट फंडिंग करनी पड़ेगी अपने कस्टमरों की। यानी कि मैं कोई भी एक इंसान के वहाँ गया कि सर मुझे ये फ्लैट चाहिए, और आप कहोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने इतने का आपका फ्लैट मिलेगा और आपको लोन वगैरह करनी है तो हम प्राइवेटली आपको फंड कर सकते हैं। आप दोनों रीत से कर सकते हो। या फिर आपको दूसरा क्या करना पड़ेगा, आपको एक मंथली सिस्टम रखना पड़ेगा सभी जगह। आपको ऐसा नहीं है कि सबको कैश में ही देना पड़ेगा फ्लैट, आपको मंथली सिस्टम वाला एक सिस्टम रखना पड़ेगा, जिसको आप लोन भी कह सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर की लोन इसमें करवा सकते हो। यानी कि आपने बता दिया कि मेरा ये है, ये दुकान का इतना वैल्यूएशन है, सब आप कागज़ क्लियर करके फाइनेंसर को दे दीजिए या मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम करवा दूंगा। वैसे 2 कंडीशन होती है, आप चाहो तो खुद लोन लेकर कस्टमर को डायरेक्टली दिए, बीच में कस्टमर को कोई भी जात का हेडेक नहीं पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि आप डायरेक्टली कस्टमरों का फ्लैट लोन करवा सकते हो, या कॉम्प्लेक्स लोन लेने हो तो आप ले सकते हो, फ्लैट लोन लेना हो तो उनको दिलवा सकते हो। दोनों ही आपके ऊपर है। और साथ में ही मान लो कि अगर कोई कारणवश आपका या कस्टमर का लोन कुछ प्रॉब्लम में आ जाए तो भी आप लोन अगेन प्रॉपर्टी भी जा सकते हो, जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी लोन होती है, लेकिन उसमें बहुत कम लोन होती है। यानी कि लीज रेंटल में जैसे मैंने बताया था, लीज रेंटल वाली प्रॉपर्टी के ऊपर 5 से 10 लाख तक की ही लोन होती है मेरे यहाँ। दूसरी जगह ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो आप उसमें भी कर सकते हो क्योंकि उसमें सिर्फ सिक्योरिटी देनी रहती है। उसमें वो नहीं बोलते कि आप मंजूरी वगैरह लाओ, नगर पालिका क्लियरेंस लाओ, आर्किटेक्ट का प्रोजेक्ट लाओ वगैरह वगैरह, कई चीज़ें रहती है।
जो भी मेरे डीएसए भाई या एक आर्किटेक्ट भाई देख रहे होंगे उनको पूरी तरह से आइडिया होगा। या फिर कई तरह की सीए की परमिशन भी रहती है जिसमें वो प्रोजेक्ट बनाकर आपको पेश करता है कंपनी वगैरह को। ओके, इस तरह से आप प्रोजेक्ट लोन भी ले सकते हो और फ्लैट लोन भी ले सकते हो। दोनों मैंने एक में ही कवर कर दिया क्योंकि बहुत दिनों बाद एक तो वीडियो आई है, कोई कारणों मैंने रोकी हुई है, और इसके बाद मेरे ऑलरेडी 5 से 7 और वीडियो पेंडिंग में है, ऐसा भी समझो। ये 2 वीडियो होने वाली थी 1 और 2, उसको मैंने सिंगल कर दिए क्योंकि टाइम के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, उसके लिए भी मैंने कि दोनों वीडियो एक साथ ही कर देवे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लोन और फ्लैट लोन एक साथ जॉइंट में है, इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं है उनमें। डॉक्यूमेंटेशन में दोनों के अलग अलग हो गए मान रहा हूँ, क्योंकि 10 लाख की लोन करोगे और 10 करोड़ की लोन करोगे, दोनों में डॉक्यूमेंट फ़र्क आएगा ही ज़्यादातर केस में। पर जैसे कि मान लो कि 10 लाख की लोन ले रहे हो तो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ही हो गए, पर 10 करोड़ की लोन ले रहे हो तो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट और अपना टर्नओवर की जो एक मर्यादा रहती है वो आपको थोड़ा अरेंजमेंट करके देखना होगा। आप ऐसा नहीं है कि किसी को भी लोन मिल जाएगा, वो भी आप समझ के चलना। ओके, आज का वीडियो इतना ही था। अगले वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ पे बताऊंगा, यानी कि इंश्योरेंस के ऊपर लोन कैसे ले सकते हो और कौन से इंश्योरेंस के ऊपर आप लोन ले पाओगे, वो मैं अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। शूट दोनों एक ही दिन हो जाएगी, यानी कि आज के दिन ही आएगी आपको, एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, क्योंकि एडिटिंग और टैगिंग और टाइटल और उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि हम बिगिनर हैं, इसलिए हमको आइडिया नहीं रहता कैसे करें क्या करें। ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने बैकग्राउंड सही कर लिया, अभी थोड़ा फ़ोन में से शूट करने के बदले एक मेरे दोस्त का मैं कैमरा यूज़ करना शुरू कर दिया। एडिटिंग में मैं पहले मोबाइल से करता था, पीसी में कर रहा हूँ, फिर अभी भी थंबनेल वगैरह है वो भी मैं मोबाइल से करता था, अभी पीसी में शिफ्ट करा है, वगैरह वगैरह थोड़ा थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, अभी मेरे 1 महीने के अंदर बिना वीडियो डाले ही काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी 90% लोग या 90 से भी ज़्यादा % लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, मुझे बताइए मेरी क्या प्रॉब्लम है, कि मुझे भी आइडिया हो जाए, क्योंकि 90% लोग देख के चल जाते हैं। आप समझ सकते हो, 90% लोग के ऊपर देखते हैं लेकिन चले जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं मानता हूँ। आप मुझे बताइए। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगली बार वीडियो में इंश्योरेंस के ऊपर अच्छे से अच्छे बताएंगे, और उसके बाद 2 वीडियो एक ऐसे आएंगे आपकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं इतने दिन से लोन कर रहा हूँ, लोन भरने का तरीका बताऊँगा उसमें। आज के वीडियो में इतना ही था। चलो हम चलते हैं अगली वीडियो के पास।